यार अभी विजिबल है ना? ओके। तो in this lecture we will study important medicinal agent. So before starting with, you should be aware about the basic moiety. So this is all about the basic moiety. For example, this is the structure of naphthalene. ओके जैसे मैं बोलते जा रहा ना वैसे तुम लोग भी याद करते जाओ, अगर याद नहीं है तो माइंड में उसको रिपीट करते जाओ। ये नेफ्थलीन है, उसके बाद ये अपना मॉर्फोलिन है, राइट। उसके बाद ये अपना थाया डायजोल है, थाया मीन्स सल्फर, डाई अजोल मीन्स टू नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग, ओल मतलब 5 मेंबर रिंग। So this is thiazole. This is our pyrrole, then pyridine, then phenol, as you know. This is a quinazoline, piperazine, फ्यूरान, टेट्राहेड्रोफ्यूरान, पायरोलिडिन। तो ये पायरोल है, ये हमारा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड है। एक ये डबल बॉन्ड रहा, दूसरा ये डबल बॉन्ड रहा। अगर उसके बाद ये सेचुरेट हो जाएगा तो मतलब डबल बॉन्ड चला जाएगा, तो ये फॉर्म हो गया हमारा पायरोलिडिन। दिस इज आर कार्बामेट। देन दिस इज इंडोल and it is our anthranic acid. This indane is derived from indole. As you can see here नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ना, तो अब इधर का नाइट्रोजन चला गया और ये हमारा इंडेन फॉर्म हुआ है। देन दिस इज सल्फोनिल यूरिया। सल्फोनिल यूरिया बेसिकली दिस इज आर सल्फोनिल ग्रुप। और यूरिया तो आप लोग को पता ही होगा, NH2 C डबल बॉन्ड O, NH2 NH2। तो इधर हमारा सल्फोनिल ग्रुप अटैच हो गया, सल्फोनिल यूरिया। देन दिस इज आर थैलाजीन एंड दैट इज आर pyrimidine एंड बेंजोडाइजपीन। तो बेंजीन ग्रुप, डाइazepine मतलब टू नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, डाया। और इपीन मीन्स 7 मेंबर रिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर कंटेनिंग टू नाइट्रोजन ग्रुप। and this is our phenothiazine. So basically phenothiazine, pheno means phenyl, thia means sulfur, and aza means नाइट्रोजन। तो फिनोथायाजिन का स्ट्रक्चर ये है। तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, आप लोग भी मेरे साथ याद कर लो माइंड में। नेफ्थलीन है, ये हमारा ऐसा है। ये मॉर्फोलिन है, ये थायाडाइजोल है, ये हमारा पायरोल है, ये हमारा पिरिडीन है, ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा क्यूनाजोलिन है, ये हमारा पिप्राजीन है, ये हमारा फ्यूरान है, ये हमारा टेट्राहेड्रोफ्यूरान है, ये हमारा पायरोलिडीन है, ये हमारा कार्बामेट है, ये हमारा इंडोल है, ये हमारा एंथ्रानेलिक एसिड है, ये हमारा इंडेन है, ये हमारा सल्फोनिल यूरिया है, ये हमारा थैलाजीन है, ये हमारा पिरिमिडीन है, ये हमारा बेंजोडाइजेपिन है, ये हमारा फिनोथायाजीन है। तो यहाँ तक सबको याद हुआ या कुछ डाउट है इसमें? ये हमारा ब्यूटायरोफिनोन है, ब्यूटायरोफिनोन। जैसे हमारा एसिटोफिनोन नहीं होता है, एसिटोफिनोन बेसिकली क्या होता है? बेंजीन रिंग अटैच टू C डबल बॉन्ड O, CH3। ये हमारा एसिटोफिनोन है, ये हमारा ब्यूटायरोफिनोन है, ये हमारा जाइलिन है, यह हमारा बेंजोथायाडाइजीन है। बेंजो मीन्स ये अपना बेंजीन रिंग, थाया मीन्स सल्फर, एंड ये हमारा अजा ग्रुप बेंजोथायाडीन है। ये हमारा बेंज इमिडाजोल है। दिस इज आर इमिडाजोल मोइटी, इट इज ज्वाइंट विद बेंजीन रिंग, तो बेंज इमिडाजोल। ये हमारा पायराजीन है, ये गुआनिडीन है, ये बेंस अजापीन है, बेंस अजापीन। अजाब इपीन मतलब 7 मेंबर रिंग, अजा मतलब नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, बेंस अजापीन। दिस इज आर क्यूनोलिन, ट्राइazole।
देन निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक, और ये हमारा COH अगर इस पोजीशन पे आ जाएगा तो ये हमारा आइसो निकोटिनिक एसिड बन जाता है। ये हमारा क्यूनाजोलिन है, ये टोल्यूडिन है, इसको आप वो भी बोल सकते हो, वो ऑर्थो मिथाइल ऑर्थो अमाइनो टोल्यून। तो अगर हमारा ये बेंजीन रिंग को CH3 अटैच है, उसके ऑर्थो पोजीशन पे NH2 है, तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं ऑर्थो अमाइनो टोल्यून। तो बेसिकली ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जब मेन स्टार्ट होगा तो आप लोग को कंपाउंड है, मेन एग्जाम में जीपेट के एग्जाम में बेसिक मोइटी से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी कोई ड्रग है उसमें कुछ रिंग होगा तो उसके बेसिस पे आपको वो रिंग पता रहनी चाहिए। तो इसके पहले मैंने आपको ये सब बता दिया कि ये सब बेसिक मोइटी है, ये सब आपको रिमेम्बर होना चाहिए। सेबिटायरोफिनोन, जाइलिन, बेंजोथायाडिजीन, बेंज इमिडाजोल, पायराजीन, गुआनिडीन, बेंज, ये हमारा क्योनोलिन है, ये हमारा ट्रायाजोल है, ये हमारा निकोटिनिक एसिड है, ये हमारा टेरिडीन है। टेरिडीन मतलब ये क्या है देख सकते हो आप लोग कि ये हमारा वो है पिरामिडीन है, पिरामिडीन है, और ये हमारा पायराजीन है। तो पायराजीन और पिरामिडीन का फ्यूजन हमारा टेरिडीन होता है, ये हमारा ऑर्थोटोल्यूडीन है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे अभी कोई ड्रग है, प्रीवियस 2 to 3 ईयर तो ऐसे बेसिक मोइटी पे क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री पे आते हैं ना तो बेसिक मोइटी पे आता है, उसके साइड इफेक्ट और यूसेस पे पता रहना चाहिए, और SAR। तो मैं देख रहा हूँ मेरे जो हम लोग ने दिया था 2019 या 20 में, तो उस समय आया नहीं था ना, SAR पे क्वेश्चन आया था ना किसी पे क्वेश्चन आया था। उस समय सिर्फ हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आया था। तो ये भी हो सकता है कि आप लोग के टाइम स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछ सकते कि हम प्रोपिनोलॉल में कौन सा बेसिक मोइटी है, या वो बेसिक मोइटी बोल देंगे तो ये कौन से ड्रग में ये प्रेजेंट है, ऐसा पूछ सकते हैं। इसका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका मेन कुछ कुछ यूजेस हो तो वो क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग को जीपेट के लिए ये IUPAC नेम नहीं पढ़ना होता है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस नहीं पढ़ना होता है। ड्रग स्ट्रक्चर, बेसिक मोइटी और साइड इफेक्ट, ये चीज़ हम लोग को पता रहनी चाहिए। तो जैसे आप लोग को स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था प्रोपिनोलॉल, ये ड्रग है, ये बेसिकली हमारा बीटा ब्लॉकर ड्रग है, और ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ड्रग है। तो ये हमारा देख रहे होगे नेफ्थलीन रिंग कंसिस्ट कर रहा है, तो इसकी बेसिक मोइटी क्या होगा, नेफ्थलीन रिंग। और इसमें आप ये भी पता रख सकते हो एराइल ऑक्सी प्रोपेनाल अमीन डेरिवेटिव, बट इसका मेन बेसिक मोइटी क्या है, हमारे ये नेफ्थलीन रिंग है, और इसका ये एराइल ऑक्सी प्रोपेनाल अमीन डेरिवेटिव बेसिक मोइटी नहीं है। तब भी ये लोग ने इसको बोला, ये हमारा जो है ना, ये हमारा एराइल ग्रुप हो गया, ये ऑक्सी प्रोपेनाल अमीन ग्रुप हो गया। तो ये हमारा बेसिकली, तो आपको अगर पूछा जाए तो प्रोपेनॉल में कौन सा बेसिक मोइटी है, उसमें नेफ्थलीन एज अ बेसिक मोइटी है। और उसका साइड इफेक्ट बेसिकली ब्रोंकाइटिस है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा। बेसिकली क्या रहता है, हमारा प्रोपेनॉल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है तो मतलब क्या हुआ, बीटा 1 और बीटा 2 पे एक्ट कर सकता है। तो बीटा 1 हमारे हार्ट पे प्रेजेंट रहता है, बीटा 2 हमारे लंग्स पे प्रेजेंट रहता है, लंग्स मतलब अपने ब्रोंकाई पे प्रेजेंट रहता है। तो हमारा क्या होता है कि ये जो प्रोपेनोलॉल है वो बीटा 2 पे भी एक्ट कर देगा। तो बीटा 2 पे एक्ट करेगा तो क्या होगा, वो एंटागोनिस्ट जैसा एक्ट करेगा। जब वो एंटागोनिस्ट जैसा एक्ट करेगा तो क्या करेगा, वो उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा ब्रोंकाई का। तो उसके वजह से अस्थमा में क्या होता है कि जो ब्रोंकाई की ट्यूब में म्यूकस सेक्रीशन ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से एयर सर्कुलेट, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर नहीं आ पाता है। तो अब हम लोग ये एंटागोनिस्ट जाके एक्ट करेगा तो और कंस्ट्रिक्शन कर देगा, ब्रोंकोस्पाज्म कर देगा, उसके वजह से अस्थमा और वर्सन हो जाता है। इसके वजह से इसका मेन साइड इफेक्ट अस्थमा है। तो ये चीज समझा क्या अभी तक? हेलो, हेलो। हाँ, एक दो बच्चे शायद वेट कर रहे हैं, उसको ले लो। क्या यार? एक बच्चा वेट कर रहा है शायद, उसको ले लो। 2 3 है यार, रिकॉर्ड तो है ना, बाद ले सकते हो तो ले लो। में टाइप टैब मिनिमाइज करके कैंसिल करना हो पड़ेगा। सकता है तो ठीक है, रहने दो रहने दो। और किसी
रहने देता फिर यार। तो किसी को अब तक तो नहीं हो। मिनिमाइज करके ले सकता है उसको यार। ले सकता हूँ यार लेकिन। टैब मिनिमाइज कर। हाँ हम्म, ले लो। ओके। ठीक है ठीक है। दिस इज आर टीमोलॉल। तो बेसिकली टीमोलॉल में हमारा क्या रहता है, जैसे बताते ये हमारा मॉर्फोलिन रिंग है, बेसिक मॉइटी। और ये हमारा थायाडाइजोल है। थायाडाइजोल मतलब थाया मीन सल्फर और दो नाइट्रोजन। तो थायाडाइजोल, तो इसका बेसिक मोइटी मॉर्फोलिन है और थायाडाइजोल है। तो ये लोग नंबरिंग देते हैं ना, 1 2 5 थायाडाइजोल, तो बेसिकली ये नंबर है। लेकिन अगर ये नंबर भी नहीं पता रहेगा तो वो चलता है, लेकिन ये पता रहना चाहिए कि उसका मोइटी क्या है। तो थायाडाइजोल है एंड मॉर्फोलिन है। तो ये हमारा टिमोलॉल का है। और ये हमारा ग्लोकोमा के लिए यूज होता है। ग्लोकोमा के लिए मेन इसका यूज ये है कि ग्लोकोमा में क्या होता है, अपना आई में इंटर ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो वो इंटर ऑकुलर प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है कि आई में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। फ्लूइड ज़्यादा तो उस पर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये हमारा टिमोलॉल वो फ्लूइड रिमूव करने के लिए यूजफुल रहता है फ्रॉम आई। तो उसके वजह से आई का प्रेशर इनसाइड डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए ये ग्लोकोमा के लिए यूज होता है। देन हमारा बेसिकली जो एटिनोलॉल है, तो ये हमारा एराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन बेसिक मॉइटी है। तो ये हमारा एराइल हो गया ग्रुप, ये हमारा ऑक्सी हो गया, ये हमारा प्रोपेनॉल अमीन ग्रुप हो गया। तो इसका याद रखो, एराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन। एटिनोलॉल हमारा सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। तो एटिनोलॉल आपने पढ़ा होगा, मेटोप्रोलॉल पढ़ा होगा, ये दोनों सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। तो ये हमारा एंजाइना के लिए यूज होता है। एंजाइना मतलब बेसिकली क्या होता है कि ब्लड फ्लो टूवर्ड हार्ट रिड्यूस होता है। तो क्या होता है कि हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो उसको भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट चाहिए रहता है। वो किसके थ्रू मिलता है उसको, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू मिलता है। तो अगर क्या होता है कि हार्ट पे जब ज़्यादा वर्क लोड पड़ता है तो हार्ट फेलियर होने का चांस रहता है। तो हम लोग जब एटिनोलॉल देते हैं ना, तो वो बीटा वन ब्लॉकर है। तो जब हार्ट के रिसेप्टर पे बीटा वन पे बाइंड करता है तो वो हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट डिक्रीज करता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट डिक्रीज किया तो हार्ट को कम बार ज़्यादा वर्क नहीं रहेगा, वर्कलोड नहीं पड़ेगा और वो फेल होगा नहीं, मतलब हार्ट फेलियर प्रिवेंट होगा। तो मतलब एंजाइना के लिए इसलिए यूज होता है। अब वो देखो फॉर एग्जांपल अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी। तो एंजाइना में क्या होता है, हार्ट को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा रहता है। तो अगर ये सब ड्रग दे देते हैं तो ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ कम कर देता है। तो हार्ट कम काम करेगा, हार्ट अगर कम काम करेगा तो उसको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में भी चलेगा। तो इससे हमारा एंजाइना ठीक हो जाता है। इसलिए हम लोग एटिनोलॉल देते हैं। देन हमारा निफिडिपिन। तो निफिडिपिन क्या है, बेसिकली डाईहाइड्रोपिरिडीन है। तो डाईहाइड्रोपिरिडीन क्या है, ये हमारा पिरिडीन है। पिरिडीन में क्या रहता है कि ये पूरा अनसेचुरेटेड रहता है, हमारा 3 डबल बॉन्ड रहते हैं। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए ये हमारा डाईहाइड्रो है। ये हमारे इस जगह और इस जगह, इसलिए डाईहाइड्रोपिरिडीन है। और निफिडिपिन बेसिकली हमारा किधर एक्ट करता है, हमारा ब्लड वेसल पे एक्ट करता है। और ब्लड वेसल पे एक्ट करने की वजह से वो ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। और ये हमारा एंजियोएडिमा के लिए भी होता है। एंजियोएडिमा में क्या होता है कि हमारा फ्लूइड रिटेंशन बिलो द स्किन इंक्रीज होता है, तो उसके वजह से इनसाइड द बॉडी स्वेलिंग हो जाती है। देन हमारा एटोरवास्टैटिन का बेसिक मॉइटी क्या है, हमारा पायरोल है, पायरोल। और ये पायरोल के साथ इसका एटोरवास्टैटिन का साइड इफेक्ट हमारा ये मेन सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट इसका रेप्डोमायोलाइसिस है। इसका मतलब क्या होता है कि मसल डिस्ट्रक्शन होता है रेप्डोमायोलाइसिस में। और माइल्जिया ये सब उतने इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट नहीं है। तो माइल्जिया में क्या होता है, मसल वीकनेस होता है। एंड रेप्डोमायोलाइसिस में हमारा मसल डिस्ट्रक्शन होता है। तो मैं एक बार रिपीट फिर से करता, प्रोपेनॉल में आपको पता चल गया कि नेफ्थलीन इंपॉर्टेंट रिंग है और एराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा में इसका कॉन्ट्र इंडिकेशन है। टिमोलॉल हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोकोमा के लिए यूज होता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट मॉइटी है, एक हमारा मॉर्फोलिन है, दूसरा हमारा थायाडाइजोल रिंग है।
हमारा एटिनोलोल क्या होता है, बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है, ये हमारा एंजाइना के लिए यूज होता है। इसमें अराइल ऑक्सी प्रोपेनोलाल अमीन हमारा बेसिक मॉइटी है। निफिडिपिन हमारा क्या है, डाइहाइड्रोपिरिडीन है इसका बेसिक मॉइटी। ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, अपने ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है और ये ब्लड वेसल पे एक्ट करता है। एटोरवास्टेटिन हमारा क्या है, बेसिक मॉइटी, इसमें पायरोल है, इसका साइड इफेक्ट रेब्डोमायोलाइसिस है। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? ऑडिबल हूँ ना यार, क्लियर? क्या हुआ? ऑडिबल हो? बच्चे वेट कर रहे हैं, पता नहीं यार, टाइम पे नहीं किया ये लोग। यार बाकी लोग को फिर दिक्कत होगा ना। और बाकी लोग जो भी है, 2-3 लोग, उन लोग को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या इधर? यस या नो तो बोल दो भाई लोग। नो सर। अच्छा, ओके ओके, अगर फास्ट जा रहा हो तो वो भी बता देना, और अगर वॉइस ब्रेक हो रहा है तो वो भी बता देना अगर कुछ प्रॉब्लम हो। देन हमारा ये क्लोफाइब्रेट है। बेसिकली ना आप लोगों को सिर्फ बेसिक मॉइटी पता रहना चाहिए, साइड इफेक्ट पता रहना चाहिए, और उसका मेटाबोलाइट वो सब। तो मैं ये मेन इसका मेरा इंटेंशन ये है कि आपको मेजर ड्रग के सबके बेसिक मॉइटी याद हो जाए अभी, और उसके बाद जो इधर साइड इफेक्ट और यूसेस दिया है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो पता लग जाए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं SAR वो सब ले लूंगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट सब ले लूंगा। तो ये हमारा क्लोफाइब्रेट ड्रग है, तो इसका फिनॉक्सी ईस्टर है। तो फिनॉक्सी मतलब फिनाइल ग्रुप होगा, ऐसा नेम पता चला। ऑक्सी मतलब ओ रहेगा, और एस्टर रहेगा। तो ये देखो एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR रहता है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये हमारा ये R ग्रुप हो गया, ये हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, ये हमारा O ग्रुप हो गया, ये हमारा R ग्रुप हो गया, ये एस्टर ग्रुप हो गया, ये हमारा ऑक्सी मतलब O ग्रुप हो गया, ये हमारा फिनाइल ग्रुप हो गया। तो इसका बेसिक मॉइटी क्या है, फिनॉक्सी एस्टर है। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, लिथोजेनिसिटी ऑफ बाइल गॉलस्टोन फॉर्मेशन। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है ना कि यार हमारे बाइल में ये सब जो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स बोलना ना, ये सब भी रिटेन करते रहो। क्या होता है, हमारे बाइल में 95% वाटर रहता है, एंड 5% हमारा फॉस्फोलिपिड रहता है, ट्राइग्लिसराइड रहता है, वो सब रहता है। तो लिथोजेनिसिटी ऑफ बाइल मतलब कि हमारा लिपिड कंटेंट बाइल में इंक्रीज हो जाता है। पहले तो हमारा 95% वाटर रहता था, और 5% में फॉस्फोलिपिड ट्राइग्लिसराइड वो होता था। बट अब ज्यादा लेवल ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड का हो जाता है। तो ये साइड इफेक्ट है लिथोजेनिसिटी ऑफ बाइल गॉलस्टोन फॉर्मेशन। तो ये इसका मेटाबोलाइट क्या है, क्लोफिब्रिक एसिड है। तो क्लोफिब्रिक एसिड क्या होता है, ये हमारा ये चला जाएगा, और ये हमारा OH आ जाएगा इधर। एक मिनट इरेज कर दो अच्छे से आप लोग। ये हमारा ये चला जाएगा, और इधर हमारा ये आ जाएगा, ये इसका मेटाबोलाइट है क्लोफिब्रिक एसिड। एंड देन हमारा ये क्लोनिडीन है। क्लोनिडीन में हमारा आपको पता है इमिडाजोल ऐसा रहता है, ऐसा इमिडाजोल ऐसा रहता है, इधर डबल बॉन्ड। अब ये इधर से डबल बॉन्ड चला गया, और इधर से तो इसका हो गया बेसिक मोइटी इमिडाजोलिन। इमिडाजोलिन ये बेसिक मोइटी हो गया इसका। तो और क्लोनिडीन का साइड इफेक्ट या डिजीनेस है, ड्रॉजीनेस है, इम्पोर्टेंस है। ये इम्पोर्टेंस इसका मेन साइड इफेक्ट है। डिजीनेस मतलब आप लोग को भी पता ही होगा कि मतलब चक्कर आके गिरना, एक तरह से वर्टिगो होता है। ड्रॉजीनेस मतलब कि हमेशा नींद जैसा फील करना, मतलब टायर्ड फील करने का। देन हमारा ये साल्ब्यूटामॉल है। फिनॉल तो सबको ही पता होगा, ये देखो फिनॉल रिंग है, ये बेसिक मोइटी फिनॉल है। साइड इफेक्ट क्या है इसका, फ्लशिंग है, मसल क्रैम में, बीटा एडनर्जिक एगोनिस्ट है। ये तो साल्ब्यूटामॉल तो बीटा एडनर्जिक एगोनिस्ट होता ही है। और फ्लशिंग मतलब रेडनेस होता है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन पे। और मसल क्रैम तो एथलीट लोग को जब नहीं होता डिहाइड्रेशन की वजह से जब मसल स्टिफ हो जाता है, क्रैम्प्स पड़ते वो। देन हमारा प्राजोसिन हमारा क्या है, इसमें टेरिडीन रिंग है, टेरिडीन रिंग, टेरिडीन नहीं रहे इसमें हमारा वो है, ये क्यूनाजोलिन रिंग है, ये क्यूनाजोलिन रिंग है। ये हमारा पिप्राजिन रिंग है, पिप्राजिन रिंग है, ये हमारा फ्यूरान है। तो ये हमारा क्यूनाजोलिन रिंग हुआ, ये हमारा पिप्राजिन रिंग हुआ, ये हमारा फ्यूरान रिंग हुआ। तो बेसिक मोइटी ये इसका ये है। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन। तो फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम लोग इनिशियली प्राजोसिन देते हैं, तो शायद उसका मिलीग्राम 2 to 5 मिलीग्राम, आई एम नॉट श्योर, बट जब हम लोग वो देते हैं ना, तो तुरंत हम लोग का ब्लड प्रेशर सडनली डिक्रीज होता है। तो स्टार्टिंग के डोज देने पे, आगे चल के नहीं, स्टार्टिंग के डोज पर।
तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, सडन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड फेलियर ऑफ इजैकुलेशन, तो ये उसका सेकंड साइड इफेक्ट है। एंड सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, तो बेसिकली ये सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर वो कहना चाहते हैं, बट इसका ये दो डोज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन एंड फेलियर ऑफ इजैकुलेशन। एंड पिलोकार्पिन में हमारा ये देखो, ये हमारा इमिडाजोल रिंग है और ये हमारा फ्यूरान है। ये हमारा फ्यूरान कह नहीं सकते क्योंकि फ्यूरान में डबल बॉन्ड रहता है, अब ये डबल बॉन्ड चला गया इससे, तो ये हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो गया। तो बेसिकली हमारा मॉइटी क्या है, इमिडाजोल एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, फ्यूरान बेसिक मॉइटी है इसका। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, पिलोकार्पस जेबोरेंडी, ये तो इसका कोग्नोसी का एस्पेक्ट है, अगर आएगा तो कोग्नोसी में आएगा। पिलोकार्पस जेबोरेंडी पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस स्पीशीज है। इसका यूज क्या होता है, ग्लूकोमा के लिए। ग्लूकोमा में क्या होता है, इंटरऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है। इसका ड्राइनेस ऑफ माउथ इसका साइड इफेक्ट है, यूज ग्लूकोमा इसका यूज है, साइड इफेक्ट ड्राइनेस ऑफ माउथ। और उसी को ड्राइनेस ऑफ माउथ को हम लोग बोलते हैं जेरोस्टोमिया, जेरोस्टोमिया। तो एक मिनट इसको इरेज करता हूँ। तो आप क्लोफाइब्रेट का याद रख लो, फिनॉक्सी एस्टर है, फिनॉक्सी लिथोजेनिसिटी ऑफ बाइलर, क्लोनिडीन हमारा इमिडाजोलिन, याद करते रहो। साइड इफेक्ट्स इसका मेन इम्पोर्टेंसी है, साल्ब्यूटामॉल में फिनॉल है, इसका साइड इफेक्ट फ्लशिंग, मसल क्रैम्प है। प्राजोसिन हमें हमारा क्या है, क्यूनाजोलिन रिंग है, पिप्राजीन रिंग है और फ्यूरान है। और इसका साइड इफेक्ट क्या, फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन है एंड फेलियर ऑफ इजैकुलेशन है। पिलोकार्पिन में हमारा कौन सा रिंग है, इमिडाजोल है और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। और पिलोकार्पिन किसके लिए यूज होता है, ग्लूकोमा के लिए यूज होता है। और इसका साइड इफेक्ट जेरोस्टोमिया है, जो हम लोग का ड्राइनेस ऑफ माउथ है। देन ये हमारा फाइसोस्टिग्मिन है। फाइसोस्टिग्मिन का बेसिकली कार्बामेट है, तो आपको बताया था कार्बामेट। हाँ बोलो। सर सबकी बेसिक लर्न करनी। हाँ बेसिक, सब ड्रग के नहीं, इम्पोर्टेंट ड्रग की। फॉर जब हम लोग के प्रीवियस ईयर जब आया था ना, हम लोग ने जिस ईयर में पेपर दिया था जीपेट का, शायद 2019 से 2020 में दिया था, तो हम लोग को उससे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था, वो लोग ने 6 to 7 क्वेश्चन वो लोग ने मेडिसिनल केमिस्ट्री से पूछा था और वो लोग ने बेसिक मॉइटी से पूछा था। हमारे समय जब क्वेश्चन आया तो वो लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन से पूछा था। 4 नेम रिएक्शन से क्वेश्चन थे हमारे समय, और हम लोग को 3 क्वेश्चन हकल रूल पे थे, 2 या 3 क्वेश्चन तो हमारे समय में नहीं पूछा। और लेकिन हम लोग को बेसिक मॉइटी पता रहनी चाहिए, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट ड्रग अराउंड 40 to 50 बेसिक मॉइटी कवर कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट ड्रग का। और आप लोग तो पढ़ते ही हो गए, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो हर ड्रग के बारे में पढ़ते हो गए, तो अगर वो भी याद रहेगा तो उसका बेसिक मॉइटी पढ़ लो, नहीं तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग का बेसिक मॉइटी पढ़ के जाओ। ओके सर, थैंक देन ये हमारा फाइसोस्टिग्मीन है। तो फाइसोस्टिग्मीन में ये हमारा कार्बामेट है, ये हमारा कार्बामेट ग्रुप है। और ये रहा कार्बामेट, और ये हमारा पायरोलिडीन है। तो पायरोल आपको पता होगा कि इधर अनसेचुरेटेड रहता है, अब अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड रहता है, अब इसमें का डबल बॉन्ड चला गया तो ये हमारा क्या बोलते हैं, इसको पायरोलिडीन बोलते हैं। तो इसका बेसिक मॉइटी कार्बामेट है एंड पायरोलिडीन है। और ये हमारा, इसका मेटाबॉलिज्म भी इधर लिखा हुआ है, इसका मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है। इसका हाइड्रोलिसिस फॉर्म हम लोग को एसोरोलिन देता है, और ये ऑक्सीडेशन फॉर्म करके हम लोग को रुब्रासिरिन देता है, एंड देन सीरिन विच इज ब्लू एंड ब्राउन कलर। तो इसका याद रखना, मेटाबॉलिज्म हम लोग को एसोरोलिन देता है और इसका ऑक्सीडेशन हम लोग को रुब्रासिरिन देता है। फाइसोस्टिग्मिन का ये है। देन हम लोग का इंडोमिथासिन, जैसे हम लोग को नेम में दिख रहा है इंडो, मतलब इंडोल रिंग होगा इसका बेसिक मॉइटी। ये हमारा इसका इंडोल रिंग बेसिक मॉइटी है, तो इंडोल डेरिवेटिव है। देन इसका ये कॉन्फ़िगरेशन बता के, एस फॉर्म इसका एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड इम्पल्स ब्रेन में जनरेट रहता है, नहीं नहीं सॉरी गलत बोला, अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब भी अचानक कोई भी कॉन्शियस है, मतलब कोई अटेंटिव है और सडनली वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। एंड हमारा आइब्यूप्रोफेन है, तो आइब्यूप्रोफेन में आइसोब्यूटाइल प्रोपियोनिक एसिड, इसको आप लोग स्प्लिट करके ऐसे पता कर सकते हो, आइब्रूफेन आइसोब्यूटाइल प्रोपियोनिक एसिड। तो ये हमारा आइसोब्यूटाइल है, ये हमारा प्रोपियोनिक एसिड ही है, बट IUPAC से पूछते नहीं है।
बट इसका बेसिक मॉइटी क्या है, फिनाइल 1 मिथाइल एसिटिक एसिड। तो फिनाइल ये है हमारा, और एसिटिक एसिड तो हमारा ये है फिनाइल 1 मिथाइल एसिटिक एसिड। इसका एस फॉर्म इज एक्टिव। देन हमारा मेफेनेमिक एसिड है। मेफेनेमिक एसिड का हमारा बेसिक मॉइटी क्या है, एंथ्रानेलिक एसिड है। ये हमारा एंथ्रानेलिक एसिड है, बेंजीन पे COH अटैच है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे NH है, तो ये NH2 है, तो इसको हम लोग एंथ्रानेलिक एसिड बोलते हैं। तो ये हमारा एन फिनाइल एंथ्रानेलिक एसिड है, मतलब ये हमारा फिनाइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है, तो इसका मतलब एन फिनाइल एंथ्रानेलिक एसिड। तो इसका बेसिक मोटिव मेफेनेमिक एंथ्रानेलिक एसिड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन के साथ ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग जब इसको देते हैं ना मेफेनेमिक एसिड को, ब्लीडिंग का चांसेस होता है तो इनसाइड, इसके वजह से ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है एस्पिरिन के साथ। देन हमारा सुलिंडैक है। तो सुलिंडैक हमारा इंडेन डेरिवेटिव, तो इंडेन का स्ट्रक्चर बताता है, इंडोल जैसा रहता है बट नाइट्रोजन चला जाता है उसमें से, तो ये हमारा इंडेन रिंग है, ये हमारा इंडेन डेरिवेटिव है। और इट इज अ प्रो ड्रग, हाफ लाइफ 8 आवर बाय रिडक्शन टू फॉर्म सल्फाइड मेटाबोलाइट। तो देखो क्या होता है कि ये हमारा रिडक्शन करके सल्फाइड मेटाबोलाइट फॉर्म करता है। तो रिडक्शन मतलब इसका ये चला जाएगा, S डबल बॉन्ड O चला जाएगा, ऐसा रह जाएगा। तो ये इज अ प्रो ड्रग एंड बाय रिडक्शन टू फॉर्म सल्फाइड मेटाबोलाइट, मतलब डबल बॉन्ड O चला जाएगा। तो हम लोग रिडक्शन क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन ही बोलते हैं। ऑक्सीजन चला गया हमारा तो हमारा रिड्यूस हो गया। इसका साइड इफेक्ट तो डायरिया, ये तो कॉमन साइड इफेक्ट। तो ये हमारा हो गया फाइसोस्टिगमिन में पायरोलिडिन एंड कार्बामेट है, उसके बाद इंडोमिथासिन में इंडोल है, आइब्रूफेन में फिनाइल 1 मिथाइल एसिटिक एसिड है, मेफेनेमिक एसिड में अपना एंथ्रेनलिक एसिड है, सुलिंडेक में हमारा इंडेन डेरिवेटिव है। और ये चीज़ आप लोग इसका मेन ये पता रखना और ये सब भी याद रखो। देन डाइक्लोफिनैक है, ये हमारा डाइक्लोफिनैक में बाइफिनाइल रिंग है। तो बेसिकली बाइफिनाइल रिंग क्या रहता है, दो बेंजीन रिंग अटैच रहते हैं, तो बट इसमें बेंजीन रिंग NH से अटैच करके इस रिंग को है, तो बाइफिनाइल रिंग है ये। एंड देन इट रेज द लिथियम एंड डिगॉक्सिन लेवल इन प्लाज्मा। तो लिथियम भी हमारा ना मेनियक के लिए यूज होता है। मेनियक में क्या होता है ना कि कभी खुशी कभी गम, जैसे मतलब कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे तो कभी डिप्रेशन में रहेंगे, तो सुसाइडल जैसे थॉट्स आने लगे, उसको मेनिया कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिथियम देते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये डाइक्लोफिनैक क्या करता है, लिथियम का लेवल इंक्रीज कर देता है, तो मे बी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। देन डिगॉक्सिन लेवल इन प्लाज्मा, तो डिगॉक्सिन हमारा किस लिए यूज होता है, मैं इस इन जनरल बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली आ जाए तो तुम लोग को पता रहना चाहिए। डिगॉक्सिन हमारा ये अरिथमिया के लिए यूज होता है, ये हमारा डिगॉक्सिन हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड है और ये हमारा अरिथमिया के लिए यूज होता है एज अ ड्रग। और लिथियम हमारा मीनिया के लिए यूज होता है। ये हमारा डाइक्लोफिनेक का में भी हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि ये लिथियम के लेवल को इंक्रीज कर देता है और डिगॉक्सिन के लेवल को इंक्रीज कर देता है। एंड इट डिक्रीज द एरेचिडोनिक एसिड लेवल इन ल्यूकोसाइट, को डिक्रीज करता है एरेचिडोनिक एसिड। तो बेसिकली अब इन्फ्लेमेशन का पाथवे आपको पता होगा कि हमारा फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलाइपेस A2 हमारा क्या फॉर्म करता है, एरेचिडोनिक एसिड फॉर्म करता है। एरेचिडोनिक एसिड में कॉक्स एंजाइम एक्ट करता है, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन होता है। तो बस वो इन जनरल ये चीज बताया, बट ये याद रखना इट डिक्रीज एरेचिडोनिक लेवल इन ग्लूकोसाइड, इट रेस लिथियम एंड डिगॉक्सिन लेवल ऑफ प्लाज्मा, ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन हो। एंड टॉलब्यूटामाइड का हम लोग का क्या है, सल्फोनिल यूरिया है। सल्फोनिल मतलब ये सल्फोनिल ग्रुप हो गया और ये हमारा यूरिया ग्रुप हो गया, तो ये हमारा सल्फोनिल यूरिया इसका बेसिक मॉइटी है। और इसका हाइड्रोक्सिल एक्टिव डेरिवेटिव, तो इसका हाइड्रोक्सिल क्या होगा, ये हमारा CH2OH इधर आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो ये हमारा इसका मेटाबोलाइट है टॉलब्यूटामाइड का, मतलब CH2OH है। तो एक सल्फोनिल यूरिया और इसका हाइड्रोक्सिल। देन हमारा क्लोर प्रोपामाइड में बेसिकली क्या, ये भी सल्फोनिल यूरिया, ये सल्फोनिल हो गया, ये यूरिया हो गया। एंड देन इसका यूज्ड इन डायबिटीज इंसिपिडेस एंड गिव डाइसल्फाइराम लाइक इफेक्ट। तो डायबिटीज दो टाइप का हम लोग को डायबिटीज होता है, एक मलाइटिस होता है, एक इंसिपिडेस होता है। मलाइटिस में ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है और इंसिपिडेस में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। और ये है देन डाइसल्फाइराम इफेक्ट, मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े हो कि जब हमारा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस फॉर्म करता है एसिटाल्डिहाइड।
और एसिटाल्डिहाइड पे हमारा काम करता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस, तो हमारा एसिटिक एसिड फॉर्म होता है जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। तो हमारा डाइसल्फाइराम क्या करता है, हमारे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को इनिबिट करता है, तो हमारा एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बेसिकली ये जो अल्कोहल लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ना, वो एंटी एब्यूज ड्रग के तरह यूज़ होता है कि वो लोग जैसे अल्कोहल पीना छोड़ दे तो या उनको उसका इफेक्ट, मतलब जो मेजर इफेक्ट है एसिटिक एसिड हार्मफुल रहेगा, तो वो फॉर्मेशन इनिबिट करेगा। तो इसके वजह से डाइसल्फामाम देते हैं एज अ एंटी एब्यूज ड्रग। तो ये इसमें मैं लिंक किया हूँ ये चीज़ को, बट क्लोरप्रोमाइड का ये भी है कि डायबिटीज इंसिपिडस में यूज़ होता है, और उसका एक एक्स्ट्रा इफेक्ट ये भी है, यूज एज अ डाइसल्फाइड है, मतलब वो ये भी इफेक्ट शो करता है। देन ग्लिबेनक्लेमाइड है, ग्लिबेनक्लेमाइड इसका सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव है। तो सल्फोनिल यूरिया क्या हो गया, ये देखो सल्फोनिल हो गया, ये हमारा यूरिया हो गया, और ये हमारा क्या करता है, इनिबिट एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। तो ग्लिबेनक्लेमाइड हम लोग इंसुलिन रिलीज के लिए देते हैं, हमारा सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। तो एटीपी सेंसिटिव को जब इनिबिट करता है ना ये, तो इनसाइड पोटेशियम लेवल इंक्रीज होता है, उसकी वजह से कैल्शियम रिलीज होता है, उसके बाद उसके वजह से हमारा इंसुलिन बॉडी से रिलीज होता है। तो इंसुलिन तो हमारा ब्लड इंसुलिन का तो ही रोल होता है ना कि ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज कर देता है इनसाइड द सेल। तो हमारा ग्लिबेनक्लेमाइड क्या करता है, ये एक तरह से इसका मैकेनिज्म बता रहे हैं कि इनिबिट करता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को। देन ये हमारा क्लोरथायाजाइड है, तो इसका रिंग क्या है, बेंजोथायाडाइजीन है। तो ये हमारा बेंजो हो गया, ये हमारा थायाडाइजीन रिंग हो गया, ये हमारा थाया। तो स्प्लिट करके थाया मीन्स सल्फर रहेगा, डाई अजा मीन्स मतलब दो नाइट्रोजन रहेंगे, डाई अजा। तो बेंजोथायाडाइजीन रिंग है, और इसका साइड इफेक्ट क्या है, ग्लिटिमैन, ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये अलग है ना, गिटिलमैन सिंड्रोम एंड बार्टर सिंड्रोम। तो गिल्टिल सिंड्रोम में क्या रहता है, बेसिकली आयनिक डिसबैलेंस होता है, मतलब कि बॉडी में आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिसबैलेंस होता है, उसको ये सिंड्रोम, ये गिल्टी मैन सिंड्रोम बोलते हैं। और बार्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारा जो ये नेफ्रॉन में नहीं, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है ना, उसमें डिफेक्ट होता है। ये शायद इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी एक तरह से, और ये इसके वजह से भी होता है, इसमें असेंडिंग लूप में डिफेक्ट होता है, उसके वजह से ब्लड का पीएच भी इसके वजह से ब्लड का पीएच भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। देन हमारा एसिटाजोलामाइड है, एसिटाजोलामाइड में ये हमारा थायाडाइजोल रिंग है, ये बेसिकली हमारा थायाडाइजोल रिंग है, और ये हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर है। देखो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर दो जगह आता है, एक तो अपना नेफ्रॉन में आता है, और एक हमारा उधर आता है, आई में आता है। तो दोनों जगह ये होता है कि अगर हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर को इनिबिट कर देंगे, तो हम लोग का फ्लूइड निकल जाएगा। तो हम लोग का पता है ना, ग्लूकोमा में क्या होता है, इनसाइड का प्रेशर इंक्रीज होता है। तो अगर हम लोग ने कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनिबिट कर दिया, तो उस फ्लूइड बाद में उधर से निकल जाएगा, तो आई का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो आई नॉर्मल हो जाएगा। देन हमारा नेफ्रॉन में भी होता है, तो अगर इनिबिट कर देते हैं तो हम लोग उसके लिए डायूरेसिस के लिए यूज करते हैं, तो यूरिनेशन हो जाए। तो एसिटाजोलामाइड बेसिकली ग्लूकोमा के लिए यूज होता है, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर यूज्ड इन ग्लूकोमा, ये चीज आप लोग को बताया। तो डाइक्लोफिनेक का याद कर लो, बाइफिनाइल रिंग। तो ऑल्ब्यूटामाइन सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव है, क्लोरप्रोपामाइड सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव है, ग्लिबेनक्लेमाइड सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव है, क्लोरथायाजाइड बेंजोथायाडाइजीन है, एंड एसिटोजोलामाइड अपना थायाडाइजोल है। देन हमारा फ्यूरोसमाइड, तो फ्यूरोसमाइड ये हमारा एंथ्रेनेलिक एसिड है, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एंथ्रेनेलिक एसिड है, ये हमारा बेसिकली लूप डायरेटिक, ये तो हम। देन हाइड्रोलेजिन है, इसमें थैलाजीन रिंग होता है, ये हमारा थैलाजीन रिंग है, ये हमारी थैलाजीन, हमारा थैलाजीन है। साइड इफेक्ट इसका ल्यूपस सिंड्रोम है, नेजल स्टिफनेस है। तो ल्यूपस सिंड्रोम क्या है, एक तरह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो रहता है कि जो हमारा खुद का बॉडी, ऑटो इम्यून मतलब हमारी खुद के इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी पे ही अटैक कर रहे हैं।
तो बेसिकली ये लंग्स पे अटैक कर देते हैं, हार्ट पे अटैक कर देते हैं, किडनी पे अटैक कर देते हैं और फेस पे अटैक कर देते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट लूपस सिंड्रोम है, ये याद रखो अच्छे से। और नेजल स्टिफनेस तो एक तरह से कॉमन, नेजल स्टिफनेस आप लोग को पता है किस लिए होता है? नेजल स्टिफनेस का रीजन वो होता है कि हमारे जो नोज में कैपिलरी है ना, वो डायलेट हो जाती है। जब वो नोज की कैपिलरी डायलेट हो जाती है तो नोज पे प्रेशर बहुत पड़ता है ना, उसी को हम लोग नेजल स्टिफनेस बोलते हैं। तो ब्लड वेसल इन नोज डायलेट। देन हमारा फिनोटोइन सोडियम है ये, तो ये हमारा क्या है? इमिडाजोलिन है। तो हमको पता है कि ये हमारा इमिडाजोल ये रहता है। अभी हमारा अनसेचुरेटेड रहता है, मतलब डबल बॉन्ड रहता है। अभी हमारा डबल बॉन्ड चला गया तो ये हमारा क्या हो गया? सेचुरेट हो गया। अब ये सेचुरेट हो गया तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं इमिडाजोलिडीन। तो बेसिक मोइटी इसका इमिडाजोलिडीन है, इमिडाजोलिडीन डायोन, मतलब ये दो बॉन्ड है, सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन, मिडाजोलिडीन डाइन। इसका साइड इफेक्ट क्या है? गम हाइपरट्रॉफी है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ऑस्टोमलेशिया है। शॉर्ट में बता देता, हाइपरट्रॉफी, गम हाइपरट्रॉफी में मतलब जो हमारे वो टीथ से जो गम नहीं, हमारा टीथ गम से अटैच रहते हैं ना, वो गम्स ज्यादा हो जाते हैं, पूरे टीथ को कवर करने लगते हैं। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हमारा क्या होता है? हाँ, हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में एबनॉर्मल ब्लड सेल फॉर्म होते हैं, एबनॉर्मल ब्लड सेल ही रहते हैं। हाँ, बेसिकली एबनॉर्मल ब्लड सेल फॉर्म होते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया में हमारा ये लो बोन डेंसिटी रहता है, बोन का कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसलिए बोन हमारा टेंडर बन जाता है, मतलब वीकेंड हो जाता है। तो ये बेसिकली इसके तीन साइड इफेक्ट है इंपॉर्टेंट: गम हाइपरट्रॉफी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एबनॉर्मल आरबीसी, ऑस्टोमलेशिया। और एंड देन ये सीजर भी कॉज करता है। सीजर मतलब एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन, मतलब अनकंट्रोल्ड वे में जो ब्रेन में इम्पल्स जनरेट होता है उसको सीजर बोलते हैं। देन हमारे ये फेंटोबार्बिटोन है। फेंटोबार्बिटोन हमारा पिरिमिडोन है, ये हमारा पिरिमिडीन हुआ, ये हमारा पिरिमिडीन हुआ। बट हमको पता है कि पिरिमिडीन में क्या होता है, ये अनसेचुरेटेड रहता है, मतलब तीन डबल बॉन्ड रहते हैं। तो इधर से तीन डबल बॉन्ड हट गए तो ये हमारा क्या हो गया? 2,4 ट्राई, नहीं ये नहीं, ये रखो, याद रखो, 2,4,6 पिरिमिडोन। मतलब 2,4,6 पिरिमिडोन मतलब कि हमारी ये सेकंड 1, 2 सेकंड पोजीशन पे, एक फोर्थ पोजीशन पे और एक सिक्स पोजीशन पे ओन कीटोन ग्रुप। तो ये हमारा बेसिक मोइटी क्या है? 2,4,6 पिरिमिडोन। हमारा साइड इफेक्ट क्या है? हैंगओवर इफेक्ट। हैंगओवर वो जो अल्कोहल पीने के बाद होता है, डिजीनेस और ड्रॉजीनेस होता है अगले दिन जो फील होता है, उसको हैंगओवर इफेक्ट बोलते हैं। और ड्राउजीनेस हम लोग को मतलब कि दिन भर ऐसा मतलब कि फील आने की, या टायर्ड हो रहे हैं, उसको ड्राउजीनेस बोलते हैं, नींद जैसा आना। और डिजीनेस में हम लोग को चक्कर जैसा, मतलब वर्टिगो। देन हमारा डाइजेपाम क्या है? डाइजेपाम में बेंजोडाइजेपिन रिंग है, तो ये हमारा बेंजो रिंग है। ये हमारा डाइअज़ापिन रिंग है, डाइअज़ापिन तो मतलब डाइअज़ापिन मतलब दो नाइट्रोजन रिंग, और इपिन मतलब 7 मेंबर्ड रिंग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बेसिक मोइटी क्या है? बेंजोडाइजेपिन है। हमारा मेटाबोलाइट क्या है? नॉर डाइजेपाम है, एंडी मेथाइलेशन। तो नॉ एक मिनट इरेज कर, नॉर डाइजेपाम क्या होता है? देखो, ये हमारा अगर मिथाइल ग्रुप चला जाता है ना तो उसको नॉर डाइजेपाम बोलते हैं। एक्टिव फॉर्म इज नॉर डाइजेपाम बाय एंडी मिथाइलेशन। एंडी मिथाइलेशन मतलब कि इसके वजह से हमारा NH3 ग्रुप चला गया, नहीं सॉरी NH3 नहीं, CH3 ग्रुप चला गया और ये हमारा नॉर डाइजेपाम फॉर्म हो गया। ये इसका मेटाबोलाइट है और ये एज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह यूज होता है। इधर तक किसी को कुछ डाउट है? हाँ तो सर, डाउट है तो वो पूछ लो और यहाँ पे क्लास स्टॉप कर देना। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला पीटी कर लेना। तो अभी टाइम कितना हुआ यार? 4:10 हो गए। 4:10 हो गए, और क्या बहुत के बाद? 1, 2, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट ठीक कर है, लेना इस 2, पे पीटी। 3, 4, 25-30 को हो 5, गए हैं ये लोग, 6, ये बोर हो 7, गए होंगे। 8, 9, 10, डाउट कोई है तो पूछ लो। 9 स्लाइड्स और थे। ठीक है, मेरे को लगा नहीं इतना टाइम लग जाएगा। और कुछ डाउट्स है? हाँ बोलो। अच्छा, नो सर, स्टॉप करूँ या कंटिन्यू करूँ? नेक्स्ट क्लास में ले लेना भाई।
अरे यार बहुत 4 बच्चे वेट 4 हाँ बहुत बच्चे वेट कर रहे थे, उसको इन नहीं कर पाए। तो कुछ सेटिंग अलग करना पड़ेगा जो बट ऑटोमेटिकली ज्वाइन बट कर पाए बच्चे। 5 o'clock तक बोला था ना, अभी तो 4:10 हुआ है ना। अच्छा ठीक है यार। इन लोग से पूछ लो, मेरे हिसाब से बोर हो गया। बोर बोर का मतलब है मतलब बहुत ज्यादा वो हो गया, लगभग 20 से 25 स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। हाँ, एक मिनट। हाँ